नमस्कार दोस्तों। पूरा देश कोविड पैंडेमिक से गुजर रहा है और सभी देशवासी इस कोविड पैंडेमिक से परेशान रहे हैं। आज जो सबसे ज्यादा कोविड पैंडेमिक से परेशान रहे हैं वो हमारे भारतीय जेल में रहने वाले कैदी हैं। आज उनकी बात करने की आवश्यकता क्यों पड़ी है? क्योंकि उन्हें जेलों में सुधरने के लिए भेजा जाता है, ना कि मरने के लिए। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट के हिसाब से ये पता लगा है कि तिहाड़ जेल में 100 से ज्यादा कैदी व स्टाफ कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। हमारी जेलें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम का शिकार है वो ओवर क्राउडिंग का है। जितनी जगह नहीं है उससे ज्यादा कैदियों को एक जेल में रखा जा रहा है। इससे एक खतरा ये बढ़ जाता है कि अगर गलती से कोरोना वायरस किसी भी कैदी को हो जाए तो वो बाकी कैदियों तक आसानी से ट्रांसमिट हो सकता है। और आज जब कोरोना वायरस हमारी जेलों तक पहुंच चुका है तो हमें चिंता करने की आवश्यकता है। हमें अपने कैदियों की चिंता करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो बिलीव करता है, वो मानता है कि जो कैदी है एक बार सजा पूरी होने के बाद वो एक नॉर्मल इंसान की तरह बाहर आएगा। क्योंकि एक पुरानी कहावत है कि क्रिमिनल्स को खत्म करने से क्राइम नहीं खत्म हो सकता। इसको बदलने के लिए लोगों की सोच बदलनी आवश्यक है। तो अगर क्रिमिनल्स की सोच बदली जाए तो क्राइम हमारी सोसाइटी से कम हो जाएगा। और यही सिस्टम पे हमारा जुडिशियल सिस्टम बिलीव करता है। आज जब कोरोना हमारे भारतीय जेलों तक पहुंच गया है तो क्या बदलाव की आवश्यकता है कि जिससे हम अपने कैदियों को एक सुरक्षित वातावरण मुहैया करा सकें। इसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जो भारतीय जेल है वो किस हालत में है। आज हमारी जो भारतीय जेल है वो मुख्यतः 3 परेशानियों से जूझ रही है। सबसे पहली जो परेशानी है वो ओवर क्राउडिंग की है। जितनी जगह नहीं है उससे ज्यादा कैदियों को रखा जा रहा है एक जेल में। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो स्टाफ की है, स्टाफ की और जेलों को फंडिंग की। जेल में स्टाफ की कमी है, वैकेंसीज बहुत ज्यादा है पर उन्हें फिल नहीं किया जा रहा है। तीसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो वायलेंस की है। स्टाफ कम होने की वजह से कैदियों के बीच में झड़प और झगड़े की समस्या आती रहती है। इस कारण से वायलेंस बहुत ज्यादा जेलों में है और इससे काफी लोगों की जान जा चुकी है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB जिसने अपनी 2016 की ये रिपोर्ट में पाया कि जो हमारे भारतीय जेल हैं वो ओवर क्राउडेड है और उसमें करीब 4,33,000 जो कैदी हैं उनमें से 68% वो कैदी हैं जो अंडर ट्रायल हैं। अंडर ट्रायल का मतलब ये होता है कि वो कैदी जिनको अभी सजा नहीं हुई है पर फिर भी वो जेल में है, उनका केस कोर्ट में चल रहा है। तो ऐसे 68% लोग जेल में कैद हैं। इससे सबसे बड़ी एक समस्या ये आती है कि जेल भर रही है। NCRB ने अपने 2016 के रिसर्च में एक ये भी चीज पाई कि प्रिवेंटिव डिटेंशन, एहतियात के तौर पर कैदी लोगों को कैद में रखना, इसमें बढ़ोतरी बहुत ज्यादा आई है। पहले प्रिवेंटिव डिटेंशन के 90 मामले थे, अब ये 430 मामले हो चुके हैं। इससे सीधे 300% की बढ़ोतरी हुई है। एहतियात के तौर पे पुलिस कई बार लोगों को जेल में डाल देती है। प्रिवेंटिव डिटेंशन के तौर पर लोगों को जेल में डालना एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है कि जेलों में कैदियों की संख्या बढ़ रही है। तो इस चीज पे ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। और इसके बाद जो एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि CRPC में एक प्रोविजन है सेक्शन 436 के अंडर कुछ कैदियों को प्रिविलेज मिला है कि वो जेल से रिहा हो सकते हैं। इसके तहत 2016 में करीब 1557 कैदियों को छूटना था, पर इसके बजाय सिर्फ 929 कैदी ही रिहा हो पाए। इसका एक जो मुख्यतः सबसे बड़ा कारण ये होता है कि कैदियों को लॉ की जानकारी नहीं है। इसके बाद जो जेल की जो सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि अननेचुरल डेथ। अननेचुरल डेथ का मतलब ये होता है कि अकाल मृत्यु। 2015 में करीब 115 लोग अननेचुरल डेथ से मारे गए थे। इसके बाद 2016 में 231 लोग इससे मारे गए। करीब इस कारण से 28% इस अननेचुरल डेथ के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। अननेचुरल डेथ बेसिकली हम कह सकते हैं सुसाइड से हो सकती है या गलत खाने से हो सकती है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC
उसने अपनी रिपोर्ट में ये पाया कि जो भारतीय जेल में रहने वाले कैदी हैं वो 1.5 गुना ज्यादा सुसाइड करते हैं बजाय बाहर रहने के। ये उनकी रिपोर्ट में एक बहुत ही चौंका देने वाली खबर है। इसके बाद जो समस्या आती है वो जेलों की है, जेलों के प्रबंधन की है कि जेल जो मैनेज हो रहे हैं उसमें काफी कमी हो रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से प्रॉपर फंड नहीं आ पा रहा है। तो जो कैदियों के वेलफेयर के लिए और जेल के मेंटेनेंस के लिए जो पैसा चाहिए रहता है वो कम पड़ रहा है। इस कारण से एक जो सबसे बड़ी समस्या है वो इससे खड़ी हो रही है। और दूसरा ये है कि काफी ज्यादा वैकेंसी खाली है जेल के स्टाफ मेंबर्स की। तो इससे ये होता है कि जो कम स्टाफ मेंबर हैं वो जेल के कैदियों पे अच्छे से नजर नहीं रख पाते। इस कारण से कैदियों के बीच में कभी वायलेंस होता है तो वो रिपोर्ट नहीं हो पाता है, और कुछ क्राइम भी अगर होता है अंदर तो उसको रिपोर्ट नहीं किया जा पा रहा है। तो मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि सरकार इन वैकेंसीज को जल्दी से जल्दी भरे। एक तो देश में अनएम्प्लॉयमेंट भी है, इससे कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट की भी प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। ये तो रही भारतीय जेलों की प्रॉब्लम्स, और इन्हें कैसे दूर किया जा सकता है और कैसे कैदियों का वेलफेयर इंश्योर किया जा सकता है, इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एक कमेटी बनाई थी जो जस्टिस श्री अमृत रॉय जी के अंडर थी, और इसने कुछ इंपॉर्टेंट सजेशंस दिए थे कि किस तरीके से हम अपने जुडिशियल सिस्टम और खासकर जो जेल एडमिनिस्ट्रेशन है और जेल है और कैदियों के वेलफेयर के लिए कैसे हम अच्छा इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, जिससे जो चीजें हैं सब नॉर्मलाइज हो सके। तो जो कमेटी बैठी थी उसने कुछ इंपॉर्टेंट अपने सजेशंस दिए थे, जिसमें जो सबसे पहला सजेशन ये है कि स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। स्पीडी ट्रायल का मतलब होता है जल्दी से जल्दी केसों को निपटाना, क्योंकि जो हमारे जेलों की जो सबसे बड़ी समस्या ये है ओवर क्राउडिंग की, और ओवर क्राउडिंग में भी 68% लोग वो हैं जिनके ऊपर अभी तक न्याय नहीं हुआ है, उनका केस कोर्ट में चल रहा है और वो लोग जेल में है। तो ये कहीं ना कहीं गलत है, इसलिए जल्दी से जल्दी उनके केसों का निपटारा होना चाहिए। इससे काफी हद तक लोग बरी भी हो जाएंगे, और जिनके ऊपर डिसीजन आया है कि उन्हें जेल में रहना है तो उन्हें डायरेक्टली जेल में भेजा जाएगा। तो जल्दी से जल्दी न्याय का प्रोविजन करना चाहिए, स्पीडी ट्रायल को लागू करना चाहिए। दूसरा जो एक सजेशन दिया है कमेटी ने, उसने ये बताया है कि जो लॉयर और कैदियों का जो रेशो है वो बहुत कम है। 30 कैदियों में सिर्फ 1 लॉयर है। इससे एक परेशानी ये आती है कि उन्हें अपने लीगल राइट्स के बारे में पता नहीं चलता है, और वो उनको कैसे एनफोर्स करवाए इसके लिए भी दिक्कत आती है। इसके बाद जो एक अलग सजेशन ये दिया है कि स्पेशल कोर्ट बनानी चाहिए ऐसे लोगों के लिए। कैसा कि जो स्पेशल कोर्ट ऐसी होनी चाहिए कि जो छोटे छोटे केसेस होती है उनके लिए एक स्पेशल कोर्ट होनी चाहिए जिनके निपटारे जल्दी से जल्दी हो जाए। कई बार ऐसे मामले आते हैं कि 10,000 की चोरी का मामला है और वो केस 5-5 साल 6-6 साल चलता है, और जो कैदी है वो जेल में रह जाता है। तो जो ऐसे जो छोटे केसेस हैं उनको जल्दी से जल्दी निपटाया जाए, इसके लिए एक स्पेशल कोर्ट बननी चाहिए जिससे उसका डिसीजन जल्दी हो जाए। इसके बाद जो एक समस्या आती है वो एडजॉर्नमेंट की आती है। एडजॉर्नमेंट का मतलब ये होता है कि कई बार एडवोकेट आगे की डेट ले लेते हैं और ये डेट वो आगे बढ़ाते जाते हैं। इससे क्या होता है, जो कैदी है वो जेल में ही रह जाता है, और हो सकता है शायद वो केस जीत जाए आगे, पर जो केस की डेट आगे बढ़ाते हैं उस कारण से दिक्कत आती है। तो इस चीज को जजों को ध्यान देना चाहिए कि अननेसेसरी बेफिजूल में किसी भी एडवोकेट को आगे की डेट नहीं देनी चाहिए, और यह इंश्योर करना चाहिए कि जो एडवोकेट है वो टाइमली कोर्ट में आए। और इस कमेटी ने जेलों में रहने वाले कैदियों के लिए एक स्पेशल प्रोविजन भी बोला है कि जो नया कैदी अगर जेल में आता है उसे एक प्रिविलेज दिया जाए। वो प्रिविलेज क्या है कि उसे कम से कम 1 हफ्ते तक अपने घर वालों से फोन पे रोज 1 कॉल करने की परमिशन देनी चाहिए। इससे जो उसका मेंटालिटी स्टेबल रहेगी और वो सुसाइड जैसे अटेम्प्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो सुसाइड रेट है वो भी हमारे जेलों में काफी ज्यादा है। इसके बाद जो एक समस्या ये भी आती है लीगल एड का। हर कैदी को लीगल एड नहीं मिल पाता है, इसलिए हर कोर्ट में लीगल एड टीम बननी चाहिए कि हर कैदी को कम से कम एडवोकेट प्रोवाइड करवाया जाए, जिससे उसका जो केस है वो जल्दी से जल्दी निपटे और उसे जेल में ज्यादा समय तक नहीं रहना पड़े।
और एक चीज और ये है कि जो स्टेट का जो खर्चा है, जो हमारे सरकारों का खर्चा है, उसको कम करने के लिए एक और सजेशन ये दिया गया है कि जेल से जो कोर्ट तक कैदियों को लाया जाता है, इससे कोर्ट का और सरकार का पैसा भी खर्च होता है, कोर्ट का समय खराब होता है। तो इसलिए एक प्रोविजन ये ऐड करा गया है कि कुछ केसेस में जहां पे सिर्फ हाजिरी जरूरी है कैदी की, वहां पे वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू कैदी को कोर्ट में प्रेजेंट किया जाए। इससे सरकार का पैसा भी बचेगा और कोर्ट का टाइम भी बचेगा। और एक जो सबसे बड़ी परेशानी तो अंडर स्टाफ की है ही, उन वैकेंसी को सरकार को जल्द से जल्द भरना चाहिए। और इसके बाद एक लॉ कमीशन बैठा था 2017 में, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में बताया कि जो कैदी हमारे देश में है, मैक्सिमम ऑफ उनमें जो कैदी ऐसे थे जिन्होंने थर्ड ऑफ पनिशमेंट पूरा कर लिया है और उनको बेल मिल सकती है, तो उनको बेल प्रोवाइड करवाने का प्रोविजन करवाना चाहिए। उनके पास लीगल एड की कमी है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी, और अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।